आप सभी का स्वागत है। मैं ओनिस कुमार। दोस्तों मैं बहुत सारे काउंसलिंग के रिलेटेड आप सभी को डेली अपडेट्स दे रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताया, जो कि वो वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होने लगे। एक होता है ना कि अगर आप सभी को किसी के बारे में नॉलेज कम है तो क्वेश्चंस आता ही नहीं मन में, लेकिन जब उसके बारे में आप अच्छे से जानने लगते हो तो नए नए क्वेश्चंस अराइज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट ने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसके बारे में मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूं आज भी, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होगा। ये भी ऑफिशियली एमसीसी ने जारी किया है फ्लो चार्ट, और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो फ्लो चार्ट है पिछले साल 2019 का है। आप सभी को बता दूं कि सेम फ्लो चार्ट पर ईयर एमसीसी जारी करता है। सेम फ्लो चार्ट 2018 में भी था, 17 में भी था, और इस बार भी 2020 में भी यही जारी करेगा। इसीलिए इसी से मैं आप सभी को समझा देता हूं। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले अगर आप सभी को काउंसलिंग के रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको आ जाता है तब आपको परेशानी नहीं होगी। और मैं यही चाहता हूं कि किसी दूसरे का हेल्प आपको नहीं लेना पड़े, काउंसलर का। मुझे पता है कि इस टाइम पे काउंसलर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। किसी भी काउंसलर को आपको पैसा नहीं देना है। अगर कोई पैसा मांगता है आप एकदम क्लियर बोल देना कि ओनिस भैया हैं, वो मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताते हैं और अच्छे से बताते हैं। मुझे किसी भी काउंसलर को पैसा नहीं देना है, एक पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को काउंसलिंग करना है। अरे जानो, आप सभी जानने की इच्छा रखो, ठीक है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करें कि भैया आप थोड़ा सा लाइव आया करो। तो फ्रेंड मैं बता दूं कि यहाँ पे लाइव आना पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं आता लाइव कैसे आया जाता है। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले। मैं वहां पे इंस्टाग्राम पे बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर मैं लाइव होऊंगा। आप सभी को जितना क्वेश्चंस पूछना है मुझसे पूछ जाना। 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे मैं लाइव रहूंगा। जितना क्वेश्चंस पूछना है इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रखा है, फॉलो करके रखें। जब मैं लाइव आने वाला हूंगा मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग फ्लो चार्ट। और मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड कि इस फ्लो चार्ट को एमसीसी ने ऑफिशियली जारी किया है। यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, और उसके नीचे लिखा गया है राउंड फर्स्ट इज सीट अलॉटेड। अगर आपका जवाब यस है, अगर आपको सीट अलॉटमेंट किया गया है, तब आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, आप इसको फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपको बता दूं फ्री एग्जिस्ट का मतलब होता है, यहां पे लिखा गया है कैंडिडेट हु डू नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स इन फर्स्ट राउंड विल बी कंसीडर एज फ्री एग्जिस्ट। मतलब आप सभी को जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट किया गया है, अगर उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो उसको फ्री एग्जिस्ट माना जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा कि उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले और आप अपग्रेडिंग में सीट को डाल दो, जो कि मैंने आप सभी को कल वाली वीडियो में बताया था। अगर आप सभी को सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाता है तब आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को सीट अलॉट नहीं किया जाता है तब आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। और मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड कि सेकेंड राउंड में यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, सेकेंड राउंड में आप सभी को चॉइस फिल करना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। यहां पे लिखा गया है कि जो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल किया था उसको नल या वॉइड माना जाएगा। आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिल करना होगा सेकेंड राउंड में, जो कि बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है फ्रेंड। और अगर आप सभी को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट किया जाता है, अगर आप सभी फ्री एग्जिस्ट कर लेते हैं तब तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप सभी को जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट किया गया है, आपने जाकर उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद आपने अपग्रेडिंग में डाल दिया, तभी आप सभी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं आप सभी को सेकेंड राउंड बताने जा रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। इसके बारे में आप सभी नहीं जानते हैं। राउंड में कॉलेज मिल गया, और अगर कॉलेज मिलने के बाद इसका 2 रास्ता है। अगर आप कॉलेज जो मिला, अगर उस कॉलेज में एडमिशन आप नहीं लेना चाहते हैं तब आप फ्री एग्जिस्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, अगर सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है, जो आपने उसमें रिफंडेबल फी 10,000 पेड किया है, सिक्योरिटी फी जिसको कहा जाता है,
वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, इसको आप सभी को जब्त कर लिया जाएगा। यहां पे देखिए क्या लिखा गया है, फॉर फ्यूचर आपको जब्त कर लिया जाएगा। और अगर आप सभी जो सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, अगर उस कॉलेज में जाकर आप सभी ने यहां पे देखे एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो एडमिशन लेने के बाद आप सभी अब दोबारा उस सीट्स को नहीं छोड़ सकते। यहां पे क्लियर लिखा गया है, कैंडिडेट ज्वाइंड इन सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग विल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन या लीव द सीट। अगर आपने सेकेंड राउंड में वहां पे एडमिशन ले लिया, अब आप उसको नहीं छोड़ सकते। इस बात को ध्यान से समझ लें फ्रेंड। मैं काउंसलिंग के रिलेटेड आप सभी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन डे बाय डे अच्छे से दे रहा हूं, इसको समझ लें। इतना आप सभी को आई थिंक समझ में आ गया। अगर आप सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, उसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, उस सीट्स को छोड़ने के लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। उस सीट्स को छोड़ सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फी आपने जो 10,000 जमा किया वो आपको नहीं मिलेगा, जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद वो कॉलेज आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हुआ 15%, सेकेंड राउंड के बाद इसमें मॉप अप राउंड नहीं होता। अब मैं बताता हूं ऑल इंडिया 15% में मॉप अप राउंड किस में होता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो 15% मॉप अप राउंड काउंसलिंग होगा वो ओनली ऑल इंडिया 15% में डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का ही कॉलेज है, जो कि कुछ सिलेक्टेड कॉलेज आते हैं, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं काउंसलिंग के रिलेटेड एक एक अपडेट्स डे बाय डे आप सभी को और अच्छे से बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं आप सभी मैसेज करें, आप सभी को डाउट क्लियर कर दूंगा काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले। और यहाँ पे लिखा गया है कि अगर मतलब सेकेंड राउंड होने के बाद जो सीट्स बच गए, उन सीट्स को वापस स्टेट कोटा में भेज दिया जाता है। यानी जो ऑल इंडिया 15% में सीट जो बच जाते हैं, वैकेंट रह जाते हैं, उनको स्टेट कोटा के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है एक्टिविटीज बाय एमसीसी, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को फिर भी किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड डाउट है, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा काउंसलिंग के रिलेटेड मॉप अप राउंड और सेकेंड राउंड के बाद का प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और अगर आपके मन में फिर भी डाउट है तो मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, मैं एकदम क्लियर कर दूंगा आप सभी का क्वेश्चंस, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।